समय मनुष्य के लिए सबसे पुराना और सबसे गहरा रहस्य। जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया है, तब से वह एक ही प्रश्न बार बार पूछता आया है। क्या हम समय को बदल सकते हैं? क्या हम बीते हुए कल में लौट सकते हैं या आने वाले कल को पहले देख सकते हैं? रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है और केवल खामोशी बोलती है, वहीं से समय के रहस्यों का जन्म होता है। एक पुरानी पुस्तकालय के कोने में एक व्यक्ति अकेला बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में थकान और गहरी सोच की परछाइयां थीं। उस व्यक्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके सामने एक घड़ी रखी थी। घड़ी चल रही थी, लेकिन आइंस्टीन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने धीमी आवाज में कहा, समय वह नहीं है जो घड़ी दिखाती है, समय वह है जिसे हम अनुभव करते हैं। आइंस्टीन से पहले दुनिया एक और व्यक्ति की बात मानती थी। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन के लिए समय एक सीधी रेखा था जो कभी नहीं रुकती, जो हर जगह हर व्यक्ति के लिए एक समान गति से बहती रहती है। अतीत, वर्तमान, भविष्य कभी पीछे नहीं, कभी तेज नहीं। यदि न्यूटन सही होते तो समय यात्रा केवल कहानियों तक सीमित रहती, केवल एक कल्पना बनकर रह जाती। लेकिन सन 1905 में एक व्यक्ति ने इस पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, समय निरपेक्ष नहीं है। उसने बताया कि समय गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यदि आप तेज गति से चलते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। आइंस्टीन ने एक उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के पास यात्रा कर रहे हैं और आपका मित्र पृथ्वी पर ही रह जाता है। जब आप वापस लौटते हैं तो आपका मित्र आपसे अधिक वृद्ध हो चुका होता है। आपने केवल कुछ घंटे जिए होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होते हैं। इसका अर्थ साफ था, आप भविष्य में जा चुके होते हैं। इस सिद्धांत को कहा गया समय प्रसार। यह कोई कहानी नहीं थी, यह विज्ञान था, यह गणित था। आइंस्टीन ने स्वयं कहा था, जितनी तेजी से आप अंतरिक्ष में चलते हैं, उतनी ही धीमी गति से आप समय में आगे बढ़ते हैं। आज भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से सूक्ष्म रूप से कम आयु के होते हैं। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन यह प्रमाण है समय यात्रा आरंभ हो चुकी है। हालांकि बहुत छोटे स्तर पर भविष्य में जाना संभव है, लेकिन सबसे खतरनाक प्रश्न यह था, अतीत का क्या? क्या हम बीते हुए समय में लौट सकते हैं? क्या हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? आइंस्टीन के समीकरणों ने एक और द्वार खोला, एक ऐसा द्वार जो अंतरिक्ष और समय दोनों को जोड़ता है। वर्महोल, समय और अंतरिक्ष के बीच का एक शॉर्टकट, दो अलग अलग समय बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंग। सिद्धांत के अनुसार यदि वर्महोल स्थिर हो सके तो अतीत में जाना संभव हो सकता है, लेकिन आइंस्टीन ने स्वयं चेतावनी दी, यह केवल एक सिद्धांत है और इसे नियंत्रित करना शायद मानव के सामर्थ्य से बाहर हो। यहीं से जन्म लेता है एक नया भय, विरोधाभास का भय। कल्पना कीजिए, आप अतीत में जाकर एक बड़ी गलती को सुधार देते हैं। यदि वह गलती सुधर गई तो वह भविष्य बना ही नहीं जिससे आप अतीत में गए, और यदि आप अतीत में गए ही नहीं तो आपने गलती सुधारी कैसे? इसे कहा जाता है पूर्वज विरोधाभास। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा, प्रकृति विरोधाभासों की अनुमति नहीं देती। हॉकिंग का मानना था कि कोई न कोई प्राकृतिक नियम हमें अतीत में जाने से रोक ही देगा। शायद इसी कारण अतीत में जाना असंभव है। एक बार स्टीफन हॉकिंग ने एक अनोखा प्रयोग किया। उसने समय यात्रियों के लिए एक पार्टी रखी। केक था, संगीत था, सब कुछ तैयार था, लेकिन निमंत्रण पत्र पार्टी के बाद भेजे गए। कोई भी नहीं आया। हॉकिंग मुस्कुराए और बोले, यह प्रमाण नहीं है, लेकिन एक संकेत अवश्य है। आधुनिक वैज्ञानिक किप थॉर्न ने कहा, वर्महोल सैद्धांतिक रूप से संभव है,
लेकिन उन्हें खुला रखने के लिए अनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अनात्मक ऊर्जा मानव अभी तक उत्पन्न नहीं कर पाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि समय यात्रा असंभव है, इसका अर्थ केवल इतना है, हम अभी तैयार नहीं हैं। आइंस्टीन के लिए समय केवल घड़ी की सुई नहीं था। जब उसके एक मित्र का निधन हुआ तो आइंस्टीन ने कहा, अतीत, वर्तमान और भविष्य का अंतर केवल एक भ्रम है। उसके लिए समय एक पूरी पुस्तक के समान था, हर पृष्ठ एक साथ अस्तित्व में, और हम केवल उसका एक पन्ना पढ़ रहे हैं। शायद हम कभी समय मशीन न बना सके, शायद अतीत का द्वार हमेशा के लिए बंद रहे, लेकिन आइंस्टीन ने हमें एक बात अवश्य सिखाई, समय हमसे तेज नहीं है, हम समय को समझने में धीमे हैं, और जब तक मनुष्य प्रश्न पूछता रहेगा, समय अपने रहस्य धीरे धीरे प्रकट करता रहेगा।